हारता है वहीं जो मैदान जंग में खड़ा होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिग्राम प्रसाद और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी मित्रों का जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और मेरा सपोर्ट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सम ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, यानी कि जिस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। फिर हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी कि जिस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। फिर हमने डिस्कस किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी कि जिस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर 3 होता है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम एग्जांपल के रूप में अगर लिखें तो x² प्लस 5x प्लस 9, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, जिस पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर हम a इक्वल 1 लिख दें, b इक्वल 5 लिख दें और c इक्वल 9 लिख दें। हो रहा है? आप देखेंगे अगर यहाँ पे a 1 लेते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू x², यानी कि x² ही रह जाएगा। b इक्वल हम 5 लिए, यानी कि हम b इस टर्म को ले लिए और c इस टर्म को ले लिया। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ax² प्लस bx प्लस c को फॉलो कर रहा है। ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ये ax² प्लस bx प्लस c को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एक पैटर्न पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। इसका कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वही पढ़ना है। तो जीरोज क्या होते हैं? तो जीरोज वैल्यू, एक्स का वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो रखने के बाद टोटल के इक्वल जीरो आ जाए। एक्स का ऐसा वैल्यू जो रखने के बाद टोटल इक्वेशन के क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इक्वल जीरो आ जाए। फिर कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है जैसे हमने यहाँ पे a इंटू x², यानी कि 1 जो है यहाँ पे कोफिशिएंट हो रहा है, यानी कि जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जिससे x² मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, कोफिशिएंट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है x², तो क्या हुआ, कोफिशिएंट हुआ। आपको इतनी समझ में आ गई कि कोफिशिएंट क्या होते हैं और जीरोज क्या होते हैं। जीरोज एक्स का वैल्यू होता है, ऐसा वैल्यू जो रखने के बाद इक्वेशन में टोटल इक्वल जीरो आ जाता है, ठीक है ना। फिर कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x² से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग कोफिशिएंट, अलग अलग टर्म के क्या मिल रहे हैं, अलग अलग कोफिशिएंट मिल रहे हैं। आप बोलेंगे सर आप रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज़ को। जी हाँ, हम रिपीट करेंगे, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए और हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आए। तो आपको कोफिशिएंट और जीरोज समझ में आ गए, आपको कोफिशिएंट और जीरोज समझ में आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। हमने बोला था ना कि इस चैप्टर में ज़्यादातर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे रिलेशन दे रहा है अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या बोला था कि जीरोज होते हैं, तो जीरोज क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 नंबर्स। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन देखते हैं, और एक क्या रिलेशन होता है, अल्फा इंटू बीटा। यानी कि एक बार एडिशन करके देख लेते हैं जीरोज का और एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि दोनों तरीके से हम इनके रिलेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6। क्या लिखा हुआ है? 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2
एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 और 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे 6 और 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। 12 को हम ऐसे लिखेंगे कि वो 8 आए, क्या है 8 आए। ऐसे स्प्लिट करना है कि 8x हमें आना चाहिए इस टर्म में। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, 6x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस 6x माइनस 2x क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है 8x के बराबर में, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस 3। यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3। हमने कैसे किया, हमने यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया। हमने क्या किया 2x को कॉमन ले लिया, तो 2x अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे x बचा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो यहाँ 2x माइनस 3 यानी कि माइनस 6x हमें प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अब हम इस दो टर्म को देखेंगे 2x प्लस 6 को, तो यहाँ से मैंने माइनस 2 को कॉमन ले लिया और फिर क्या किया कि यहाँ x तो माइनस 2x हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 और इंटू माइनस 3 तो प्लस 6। तो आपको इतना टर्म समझ में आ गया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 2 ये दो टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं और एक लिख लेते हैं x माइनस 3। तो हम क्या करते हैं फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिखते हैं 2x माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमें x प्राप्त होता है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2 होगा, चूंकि ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा तो 2 होगा। फिर इधर मल्टीप्लाई में है 2x तो ये 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये क्या कर देगा x इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से इसको देखते हैं x माइनस 3 इक्वल 0, तो हमें x कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम एक को अल्फ़ा मानते हैं तो अल्फ़ा इक्वल हमें क्या प्राप्त हुआ 1 और बीटा इक्वल हमें क्या प्राप्त हुआ 3। अल्फ़ा और बीटा अपने को मिल गया। अब हम उसका रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन देखते हैं, तो हम अल्फ़ा और बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे यानी अल्फ़ा बीटा क्या है जीरोज हैं, यानी कि x का वैल्यू है तो x का वैल्यू हमें 1 और 3 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है x का वैल्यू हमें 1 और 3 प्राप्त हुआ है। तो हमने क्या किया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दिया, तो ये क्या होगा 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा, अल्फ़ा कितना है 1 है और बीटा अपना कितना है 3 है, तो ये क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। 3 हमें प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा मिला हमें 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना मिला 3 मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 4 मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 3 मिल गया। अब एक और फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हमें क्या मिलेगा माइनस बी बाई ए, यही मिलेगा ना।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी है, तो माइनस बी कितना है, यहाँ पे बी कितना है -8 है, तो -8 को रख देंगे और ए कितना है 2 है, ए कितना है 2 है, यानी कि 8 ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और बाई 2 इक्वल 4 हमें प्राप्त हुआ। यानी कि दोनों तरीके से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। यानी कि किसी भी मेथड से आप प्राप्त कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा को, यानी कि कोफिशिएंट का रिलेशन जीरोज के साथ -v/a हो रहा है, किस में, एडिशन में। इसी तरह हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। फिर देखते हैं हम, तो c इसमें क्या होगा 6 होगा, इसमें c क्या होगा 6 होगा और a क्या होगा 2 होगा, a क्या होगा 2 होगा। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ अल्फा इंटू बीटा इक्वल 3। यानी कि किसी भी मेथड से आपको अल्फा इंटू बीटा 3 मिल रहा है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि जीरोज का क्या मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन क्या हो रहा है c/a हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ c/a हो रहा है, तो ये क्या होता है फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए ताकि आपको बार बार आकर देखना नहीं पड़े, ठीक है ना। किसी भी मेथड से आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a आपको याद कर लेना चाहिए। अभी देखते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सेम चीज़ करना है, क्या करना है हमें x² + 7x + 10। तो यहाँ पे हमें ax² क्या करना है ax² + bx + c इस फॉर्म में लिख लेना है। तो हमें क्या करना है इस फॉर्म में लिख लेना है। अब हमें इसका रिलेशन प्राप्त करना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। क्या होता है -b/a, तो -7/1 क्या मिला -7/1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या मिला c/a। क्या होता है c/a यानी कि 10/1 यही होगा ना। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है अल्फा प्लस बीटा -7 प्राप्त हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा -7 प्राप्त हो रहा है और अल्फा इंटू बीटा हमें 10 प्राप्त हो रहा है। अब आगे इसको वेरीफाई करना है, क्या कर रहा है वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है x² + 7x + 10, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 को यहाँ पे तो 1 है तो 10 और इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 को हमें लिखना है 7x के फॉर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं 10 को क्या करेंगे डिवाइड के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे। जैसे 10 = 2 × 5, तो हम क्या लिखेंगे x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं। 5x + 2x कितना होगा 7x। हमने क्या किया a × c किया, तो a × c किया तो कितना है 10 है। फिर हमने उसको स्प्लिट किया और स्प्लिट करके हमने लिख दिया 5x + 2x। 10 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 × 2 लिखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ 5 × 5 + 2x लिख के और इसको 7x लिखा, ताकि हमें क्या रहेगा इससे आसान रहेगा, इसको इससे कॉमन लेने में हमें आसान रहेगा। तो यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो x + 5 मिलेगा। क्या मिलेगा x + 5 मिलेगा और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हम एक 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 मिलेगा। यानी कि हमें x + 2 × x + 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है
एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस 5 मिल रहा है। हमें मिला एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल क्या लिखेंगे 0, ठीक है ना। तो x प्लस टू इक्वल 0, तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा -2, और इसी तरह हम लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल 0, तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा -5। हमें क्या मिला, x हमें मिला -2 और एक मिला -5, यानी कि अल्फ़ा हमें कितना मिल गया -2 और बीटा कितना मिल गया -5। अब हमें रिलेशन देखना था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई करना था ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, तो -2 और प्लस -5 क्या हो रहा है, यानी कि -7, और हमें कितना प्राप्त हुआ था -7 ही प्राप्त हुआ था। अभी भी आप देख सकते हैं -b/a यानी कि -7/1, यानी कि -7 प्राप्त हुआ था। तो हमारा वेरीफाई हो गया, क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा था, क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा इंटू बीटा लिख के वेरीफाई कर लेंगे। -2 इंटू -5 क्या होगा +10, कितना आया था अपना 10 आया था ना, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है वेरीफाई। यहाँ भी कितना आया 10 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के ही होंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है x² - 2x - 8, क्या है x² - 2x - 8, हम क्या लिख लेंगे इसके इक्वल में 0 लिख लेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि इसके जीरोज फाइंड करने हैं, फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पे 2x है ना, तो इसको स्प्लिट करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। हमने 8 को स्प्लिट किया, क्या आया 4 इंटू 2 आया, और 2x को ही हमने लिखा है -4x प्लस 2x, चूँकि इसी को स्प्लिट करके लिखना रहता है। ये अपना मेथड होता है ताकि ये कॉमन ले सके। हम यहाँ से क्या करें, टर्म्स में जो कॉमन लेना हो ना वो कॉमन ले सके। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं x कॉमन, और बचेगा x - 4 प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x - 4, यानी कि यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इक्वल में क्या आएगा 0, और वो सेम ही आएगा। जब आप प्रोसेस से चलिएगा तो आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा और आपको सेम आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें 2 फैक्टर प्राप्त हुए, x + 2 इंटू x - 4। आपको 2 फैक्टर मिल गए, क्या क्या मिल गया, x + 2 और x - 4। तो x + 2 है, तो x + 2 इक्वल 0, तो x हमें कितना मिल गया -2, ठीक है। और इसी तरह x - 4 इक्वल 0, तो x हमें कितना मिलेगा 4। तो आपको x का वैल्यू मिल गया -2 और 4। तो हम लिख लेंगे कि अल्फ़ा इक्वल -2 और बीटा इक्वल 4। चूँकि x का ही वैल्यू है और एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो अब इसका कोफिशिएंट का रिलेशन पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे -2 + 4 इक्वल में कितना आएगा -2 आ रहा है, -2 नहीं आएगा +2 आएगा। यहाँ पे चूंकि ये प्लस में है तो ये
प्लस 2 आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मिला आपको 2। क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा मिला आपको 2। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b कितना है? -2 है। b कितना है? -2 है। हम -2 यहाँ पे रखते हैं। और a कितना है? तो यहाँ पे देखिए a कुछ नहीं है तो 1 है। क्या है? 1 है। यानी कि यहाँ भी हमें +2 ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि इसका रिलेशन, कोफिशिएंट का रिलेशन हमने क्या किया? वेरीफाई कर दिया। हमने रिलेशन को क्या किया? वेरीफाई कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं एक रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। किसका? एडिशन का रिलेशन जो होता है अल्फा और बीटा का, यानी कि जीरोज का, तो उसका रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, अल्फा कितना है? -2 है और बीटा कितना है? 4 है। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का। किसका? अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन होता है। क्या होता है? तो हम लिख देते हैं कि अल्फा कितना है? -2 इंटू 4, यानी कि -8। क्या मिल गया हमें? -8 मिल गया। अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है? c बाई ए होता है। क्या होता है? c बाई ए। और आप यहाँ पे पोलिनोमियल को देख के बता दीजिए। तो c कितना है? तो c -8 है। c कितना है? तो -8 है। और a कितना है? तो a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कि ये कितना आया? ये भी -8 आया। यानी कि हमने क्या किया? वेरीफाई कर लिया। हमने वेरीफाई कर लिया इनके कोफिशिएंट का रिलेशन का। ठीक है ना। जीरोज का मल्टीप्लिकेशन और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। सेम प्रक्रिया लेंगे, सेम वही काम करेंगे। हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? 4s² - 4s + 1 = 0। हमने क्या किया? हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? 4s को स्प्लिट करना है तो हम लिखेंगे a इंटू सी करते हैं सबसे पहले। तो 4 आएगा, 4 है यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 4 आया। तो 4 को हम स्प्लिट करके लिख लेंगे। यहाँ पे तो लिख लेंगे 4s² - 4s को क्या लिखेंगे? 2s। फिर क्या लिखेंगे? -2s, यानी कि -2s 4s हो गया। यानी कि हमने क्या किया? 4s को स्प्लिट कर लिया। यहाँ पे +1 और इक्वल में 0। यानी कि यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2s हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 2s बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? -1 कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या बचेगा? 2s - 1 = 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2s - 1 इंटू 2s - 1 = 0। यानी कि आप देख रहे हैं कि क्या मिला हमें? दो फैक्टर मिल गए, -2s, 2s - 1, 2s - 1। ठीक है ना। दो फैक्टर मिल गए, 2s - 1, 2s - 1। तो अब लिख लेंगे हम 2s - 1 = 0। यानी कि s इक्वल, इधर माइनस में 1 तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2s, तो 2s इधर आएगा तो क्या बचेगा? 1/2। और यहाँ पे लिख लेंगे और 2s - 1 = 0। तो यहाँ पे भी सेम होगा तो 2s = 1 होगा। क्या होगा? 2s = 1 होगा, यानी कि s = 1/2 होगा। तो दोनों सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों सेम आ रहा है। तो हमें x के दो वैल्यू प्राप्त हो गए। x के दो वैल्यू प्राप्त हुए, 1/2 और 1/2। ठीक है। हमें क्या मिला? अल्फा इक्वल क्या मिल गया? 1/2 और बीटा इक्वल क्या मिल गया? 1/2। अब हम क्या करेंगे?
अब हम कोफिशिएंट का रिलेशन देखेंगे, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2, तो इनको ऐड करने अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, मैं ऐसे भी बता दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं हम दोनों का। तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, और फिर इसे डिवाइड करते हैं एक बार 2 को, तो कितना आएगा 1 आएगा, और फिर क्या होगा प्लस रहेगा, फिर एक बार इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे हमने 1 लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा 2/2 यानी कि 1। अब आपको यहाँ पे एडिशन भी समझ में आ गया कि हम लोग कैसे ऐड करते हैं। अगर नहीं आता है एडिशन तो आप जाइए, बहुत सारे वीडियो होंगे वहाँ पे देख लीजिए एडिशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यही रिलेशन होता है ना कोफिशिएंट के साथ। तो -b कितना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो b -4 है, b क्या है -4 है, और a कितना है तो 4 है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या आएगा 4/4 आएगा, इक्वल में 1 आएगा। यानी हमने क्या किया वेरीफाई कर लिया, हमने क्या किया रिलेशन को वेरीफाई भी कर लिया। वहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन क्या करते हैं। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो c/a लिख लेंगे, और इक्वल में क्या लिख देंगे c कितना है 1 है, c कितना है तो ये 1 है, और a कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे 4। यानी कि आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन वेरीफाई हो चुका है, तो आप लिख देंगे वेरीफाई, ठीक है। यानी कि आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि हमें किस ट्रैक पे चलना है और क्या रूल फॉलो करने हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, इसको याद रख लेना है। अब देखते हैं दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। आप ध्यान से देखिए इसको, इसने क्या किया है कि टर्म्स को बदल के लिखा हुआ है। हम टर्म्स को सही क्रम में लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। लिखेंगे 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे तो 6x² माइनस, अब यहाँ पे 7x लिखना है, हमें क्या लिखना है -7x को स्प्लिट करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे 6 इंटू 3 करेंगे। क्या करेंगे तो 6 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18 मिलेगा। और 18 जब लिखना है तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 = 18। तो हम लिख लेंगे -9x + 2x। इस तरह से हमारा क्या होगा -7x हम लिख लिए ना, ये -9x हुआ, ये +2x हुआ। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -7x आएगा। तो यहाँ पे -3 = 0। यानी कि आप देख रहे हैं कि अब अपने पास कॉमन लेने के लिए क्या है, इन दो टर्म में हमें कॉमन लेना है। तो x तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, और 6 है और 9 है, तो ये 3 से डिवाइड होता है। किससे होता है 3 से होता है। तो 3 इंटू 2x, 3x इंटू 2x हुआ, तो क्या होगा 6x² हो जाएगा। और यहाँ पे -3 रख देंगे तो आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। इसी तरह इन दो टर्मों में देखते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो सर 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 से मल्टीप्लाई है और कॉमन लेने लायक कुछ बचा नहीं। तो हम लिखेंगे 2x - 3 = 0। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो 2x - 3
और क्या मिला 3x प्लस 1। दो फैक्टर कितने मिले, दो फैक्टर मिल गए 3x प्लस 1 और क्या फैक्टर मिल गया आपको 2x माइनस 3 इक्वल में क्या हुआ 0। अब आप लिख लेंगे 3x प्लस 1 इक्वल में 0 यानी कि x इक्वल -1/3 और क्या मिला 2x माइनस 3 इक्वल 0। क्या मिला 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल 3/2। चूँकि यहाँ माइनस का सिंबल है इस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, बात खत्म हो गया। x का हमें दो वैल्यू प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया -1/3, x का दो वैल्यू मिला -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2 यानी कि अल्फा इक्वल -1/3 और क्या था 3/2। तो बीटा लिख देंगे 3/2। दो वैल्यू प्राप्त हो गए, अल्फा और बीटा आपको मिल गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। क्या होता है, तो पहले हम लिख के सॉल्व कर लेते हैं। -1/3 प्लस 3/2 यानी क्या होगा 6 होगा एलसीएम और यहाँ पे क्या आएगा -2 और यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस रहेगा और यहाँ पे आएगा 9, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना आएगा 3 आएगा और 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ 7/6 प्राप्त हुआ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a होता है। तो -b कितना होगा, -3 कितना है, इसको अरेंज किए थे ना, तो b ये है टर्म, ध्यान देना है। क्या करना है कि b वाला टर्म आप लिख देता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो b वाला टर्म कौन सा होगा -7 होगा, यानी कि -7/6 और ये जो माइनस का सिंबल है बाहर वो, यानी कि 7/6। क्या हुआ 7/6 वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। बस इसी तरह वेरीफाई कर लेना है। क्या करना है आपने को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है ना। अब क्या लिखना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा -1/3 और बीटा कितना है 3/2, 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3/6 आएगा। कितना आया -3/6 आया। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c/a होता है। क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ पे c कितना है तो -3 है और a कितना है तो आप यहाँ देखिए 6 है, यानी कि -3/6 और -3/6 दोनों ही प्राप्त हो गए। यानी कि ये क्या हुआ वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। जब आपका बेस क्लियर रहेगा ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा और बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसमें। अब देखते हैं 4u² + 8u क्या लिखा हुआ है 4u² + 8u इक्वल में क्या लिख लेंगे 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले सकते हैं 4u, यानी कि यहाँ बचेगा u प्लस क्या बचेगा 2,
इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या होगा, u प्लस 2 इक्वल 0/4u, यही होगा ना, आप देख लो। तो u प्लस 2 इक्वल 0, चूँकि 4u डिवाइडर है तो यहाँ से क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो u इक्वल कितना हो जाएगा, -2। अब हमें क्या करना है, हमें जीरोज तो प्राप्त हो गए, क्या प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अल्फा इक्वल हम लिख लेंगे -2, तो बीटा कितना होगा, तो बीटा सर 0 होगा, क्योंकि बीटा तो कुछ है ही नहीं, तो 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, -2 प्लस 0, यानी कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 होगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसको वेरीफाई करते हैं, तो हम कहेंगे कि करते हैं, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a। तो हम लिखते हैं, तो -b कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि -8/a कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो कितना आया, -2 के इक्वल हुआ, यानी कि हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया इसको, वेरीफाई, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन, किसका रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो अल्फा कितना है, -2 है, और बीटा कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या माना है, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल में 0। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, रिलेशन के रूप में देखा जाए तो क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है, c/a होता है। तो हम लिखेंगे तो c कितना है, तो यहाँ पे c कुछ नहीं है, तो सर प्लस में 0 लिख सकता है, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0, और 0 का डिवाइडर क्या हो, a, तो a कितना है, 4 है, यानी कि इक्वल में कितना आया, 0। तो यहाँ पे भी रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, क्या हुआ कि रिलेशन वेरीफाई हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ax² है, ये प्लस bx है, और ये प्लस c के टर्म में है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस फॉर्म में होता है ना, इसी फॉर्म में है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि हमने दोनों जगह पे वेरीफाई कर लिया, और ये अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं, लिखते हैं t² - 15 इक्वल 0। तो हम क्या लिखेंगे इसको, t² इक्वल, इधर माइनस का सिंबल है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 15। तो t इक्वल क्या आ जाएगा, √15। यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, चूंकि रूट से बाहर जो भी नंबर निकलता है ना, तो वो प्लस माइनस के सिंबल के साथ निकलता है। तो यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो गए, अल्फा क्या प्राप्त हुआ, प्लस √15, और बीटा क्या प्राप्त हुआ, -√15। जब अल्फा और बीटा अपने को मिल गया, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, √15 प्लस का सिंबल है ना इसके साथ, प्लस -√15। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया। हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, √15 माइनस √15 इक्वल 0। क्या मिला हमें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a, यही होता है ना। तो -b तो दिया नहीं है इसमें। अगर हम इसको फॉर्म में लिखते हैं ax² और क्या प्लस bx
प्लस सी। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए तो मिल रहा है कि 1 है, ठीक है, इस टर्म से हमें ए मिल रहा है कि 1 है, इस टर्म से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और सी मिल रहा है कि -15 है। तो हमें बी नहीं मिल रहा है, तो बी क्या है, तो बी 0 है, और 0 बाई क्या लिखेंगे, ए कितना है 1 है, यानी कि क्या मिला 0, यानी कि हमने वेरीफाई कर लिया कोफिशिएंट का एडिशन का रिलेशन जीरोज के साथ, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा का, यानी कि उनके जीरोज का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो अल्फा कितना मिला है अपने को, अल्फा मिला है √15, प्लस का सिंबल है साथ में तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। बीटा कितना मिला है -√15 इंटू -√15, ठीक है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -15, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी अपना कितना है -15 है, और ए कितना है तो 1 है, ए कितना है तो 1 है, यानी कि -15 वेरीफाई हो गया। क्या हुआ -15 वेरीफाई हो गया। आपको समझ में आ गया। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और हम लोग ऐसे ही लगातार क्वेश्चन को बनाते रहेंगे, और कोई तरह का डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सरल तरीके से बना रहे हैं, बहुत सरल तरीके से एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रहा है, 3x² - x - 4, यानी कि हम क्या लिखेंगे, लिख लेंगे 3x² - x - 4 = 0। तो क्या होगा यहाँ पे, 3x² -x लाना है, तो हम क्या करेंगे 4 × 3 करेंगे, 12 आएगा, और 12 को जब स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा -4x + 3x। ये क्या होगा -x आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, यानी कि -4 फिर लिख लेंगे, और यहाँ से 0। तो यहाँ से क्या होगा कि इसमें कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में हम सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4, और इन दो टर्म में किसको कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले सकते हैं, क्या आएगा +1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 4 = 0, यानी कि x + 1 और 3x - 4 = 0, अपने को ये दो फैक्टर प्राप्त हुए और हमने सॉल्व कर लिया। तो हम लिख सकते हैं x + 1 = 0। तो क्या होगा, x = -1, और क्या लिखेंगे, और 3x - 4 = 0। तो क्या लिखेंगे, x = 4/3, यानी कि अल्फा और बीटा अपने को मिल गए। क्या मिला, -1 और 4/3, अल्फा = -1 और बीटा = 4/3। अब अपने को क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। अल्फा प्लस बीटा का क्या रिलेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऐड करते हैं। क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस लिख देंगे 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और 3 आएगा, यानी कि कितना आएगा 1/3। अब इसका रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है,
माइनस बी बाई ए होता है, और यहाँ पे बी कितना है, तो सर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो यानी कि माइनस ये वाला माइनस और ए बी का वैल्यू वाला माइनस, तो -1, और भाई ए कितना है, ए 3 है, यानी कि 1/3। ये क्या हुआ, हमने इसके रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। हमने क्या किया, इसके रिलेशन को वेरीफाई कर दिया, और अल्फ़ा प्लस बीटा वाला रिलेशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो हमको वेरीफाई करना था, सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे। अल्फ़ा कितना मिला है, -1 मिला है, और बीटा कितना मिला है, 4/3 मिला है। कितना मिला है, 4/3 मिला है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4/3 आएगा। कितना आया, -4/3 हुआ। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए होता है, और सी का वैल्यू कितना है, तो -4 है, यहाँ से देखिए, और ए का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो -4/3। यानी कि आपने देखा कि हमने क्या किया, दोनों का रिलेशन निकाला, मल्टीप्लिकेशन का जीरोज का जो रिलेशन होता है उसको निकाला, और हमने उसको वेरीफाई कर दिया। हमने क्या किया, इसके रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। तो आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच द गिवन। जिसका जीरोज दिया रहेगा ना, उसका फाइंड करना रहता है पोलिनोमियल्स। उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इक्वल में 0 लिखिएगा तो इक्वेशन होगा, नहीं लिखिएगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। बहुत आसान तरीका है। तो ये फार्मूला को आप याद कर लीजिए। ये फार्मूला है, आप ध्यान में रखिए, ये फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सारा क्वेश्चन इसके बाद इसी पे आएगा, सारा क्वेश्चन इसी पे आधारित होगा, और ये आपके बहुत काम का होगा।